हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट ट्रस्टेड बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। यदि आप 2025, 2026 या 2027 का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए इन बुक्स को पढ़ना काफी जरूरी है। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो बुक लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, टॉपर्स भी इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हैं और इन बुक लिस्ट को फॉलो करके मैंने भी 2 बार यहाँ पे यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। ठीक है, तो हम बात करेंगे मोस्ट ट्रस्टेड बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए हमको क्या पढ़ना है? ठीक है, हिस्ट्री में हमको एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री ये पढ़ना रहता है। और एक आता है आर्ट एंड कल्चर। इनके लिए हमें कौन कौन सी बुक कवर करनी है वो हम देखते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमको एनसीईआरटी कवर करनी है। ठीक है, जो न्यू एनसीईआरटी है वो आपको पढ़ना है। मेडाइवल के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपको एक स्टोरी आपको मिल जाएगी, कुछ फैक्ट आपको मिल जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। लूसेंट हमको क्यों करना है? लूसेंट इसलिए करना है क्योंकि एनसीईआरटी में इतने ज्यादा फैक्ट नहीं दिए, जितने थे वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, अब यदि यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा, थोड़ा सा अपना लेवल हाई करके क्वेश्चन बनाएगा, है ना, तो हमको लूसेंट भी कवर करनी है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाएंगे। साथ में जो एनसीईआरटी है इसमें जो मैप होते हैं ना, मैप को आपको कवर करना है क्योंकि मैप से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूपीएससी का आप ट्रेंड देखेंगे क्वेश्चन का, तो मैप से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे देखने को मिल रहे हैं कि ये जो प्लेस है ये कहाँ पर है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हमको जो मैप है इनको कवर करना है। अब बात करें मॉडर्न की, तो यूपीएससी का ट्रेंड अब यदि आप देख रहे हैं तो एंशिएंट और मिडाइवल पर यहाँ पे फोकस बढ़ा है और मॉडर्न पे कम हुआ है ना। मॉडर्न के 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 2023 या 2024 के आप क्वेश्चन देखें तो मॉडर्न के क्वेश्चन काफी कम हुए। तो मॉडर्न के लिए हमको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम से आपका काम हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो आप कुछ भी पढ़ के जाओ, वहां से क्वेश्चन नहीं बनने, है ना। मॉडर्न के थोड़े टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मॉडर्न में। ओके, फिर आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्लास 11th की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। और एक बुक है नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया की आप सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है? नितिन सिंघानिया। ठीक है, नितिन सिंघानिया, इस बुक को भी आप देख सकते हैं। लेकिन फाइन आर्ट की जो एनसीईआरटी है इसे पढ़ना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद नितिन सिंघानिया से आप सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री के लिए हमको क्या पढ़ना है। फिर आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, है ना। यदि आपको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऋषिकेश सर की वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप नाम सर्च कीजिए, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। वहां से आप जो है ज्योग्राफी के कंसेप्ट जो है वहां पे समझ सकते हैं, है ना। ज्योग्राफी में और कहाँ पे फोकस रहता है? मैपिंग पे, है ना। तो मैपिंग आपको करनी है हर कॉन्टिनेंट की। ठीक है, कौन सा सी कहाँ पर है, कौन सी रिवर कहाँ पे निकल रही है, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, तो ज्योग्राफी में आपको ये मैपिंग करनी है। ओके, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट के अंदर हमको किन टॉपिक पर फोकस करना है ना। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देखिए, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है ना। लेकिन कौन सी बुक हमको रिफर करनी है उसमें देखिए, आप पीएमएफ आईएएस की एक बुक है ना, इंग्लिश मीडियम के लिए। दृष्टि आईएएस की बुक है हिंदी मीडियम के लिए, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर और मैगजीन, क्योंकि इन्वायरमेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर में मिलेंगे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ से कवर करना है? मैगजीन से, है ना। बाकी आपका जो बेसिक है ना, वो आपका यहाँ से ये बुक से कवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में कौन सी बुक हमको रिफर करनी है? लक्ष्मीकांत, जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में रामबाण है। यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो आपके 15 क्वेश्चन यदि पॉलिटी के आ रहे हैं ना, तो आपके 11 से 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ लक्ष्मीकांत से बन जाने। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत आपको यहाँ पे पढ़नी है पॉलिटी के लिए। इसके बाद आता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन जो है, यहाँ से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई लोकेशन पूछेगा, है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको कहाँ से कवर करने हैं? आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन, है ना। पीटी 365 आना स्टार्ट होगी, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आईआर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो डिस्प्यूटेड रीजन है ना, ठीक है, डिस्प्यूटेड रीजन है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आईआर में। ओके, एक और चीज, अफ्रीका, अफ्रीका रीजन और मेडिटेरियन जो रीजन है, ठीक है, ये दो रीजन जो है यूपीएससी की फेवरेट रीजन है, तो इनकी मैपिंग आपको अच्छे से करनी है। फिर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में 3 सोर्स है आपके पास, संजीव वर्मा है, विवेक सिंह है, मोरनाल सर है। इन तीनों में से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। तीनों को पढ़ने मत बैठना, कोई एक आप यहाँ पे उठाइए, उनको फॉलो कीजिए।
और एक और चीज आपको बताऊं, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे यहाँ पे आ रहे हैं इकोनॉमी के आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, है ना। तो आपको यहाँ पे अपना बेसिक अच्छा करना है, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जो है अच्छी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिक यहाँ से कवर हो जाएगा। रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन से कवर कर सकते हैं, है ना। फिर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ये पढ़ना है आपको, तो यहाँ से आपका हो जाएगा इकोनॉमी। फिर आता है आपका साइंस टेक। साइंस टेक के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिविन चौधरी सर है ना। तो इनके लेक्चर पड़े हुए हैं इनके यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाके इनके जो लेक्चर है उनको देख सकते हैं। तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताया ये आपको फॉलो करने हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।